नमस्कार दोस्तों। जब भी आप अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने जाते होंगे, तो जो सर्विसिंग करता है वो एक इंजन ऑयल डालता होगा, चाहे वो कैस्ट्रॉल का हो या किसी भी कंपनी का हो, सर्वो का हो, मैक का हो। तो आप अक्सर डिब्बे पे देखते होंगे लिखा रहता होगा 20W40। ठीक है, ये लिखा रहता होगा। कई जगह लिखा रहता होगा 10W30। तो दोस्तों, आपके दिमाग में जैसे ये देखिए, अलग अलग कहीं लिखा रहता होगा 15W40, कहीं 5W30, कहीं 10W40, 20W50। तो ये आप लोग सोचते होंगे कि ये है क्या। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बात आती ही होगी। तो देखिए, मैं अब ये बात बताऊंगा दो तरीके से। पहले तो एक टेक्निकल तरीके से बताऊंगा, भाई जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो वो उनके तरीके से बताऊंगा। फिर एक देसी तरीके से बताऊंगा कि जिससे सबको समझ में आ जाए। तो पहले मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की एक सोसाइटी है। उन्होंने ये लुब्रिकेशन के लिए एक ग्रेड बनाया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा रहता है ना, ये 20W40, वो ग्रेड है लुब्रिकेशन। क्योंकि ये इंजन ऑयल, अब देखिए मैं टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूँ, अभी देसी वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ। लुब्रिकेशन टेक्निकल वाले समझ जाएंगे लुब्रिकेशन का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन का एक ग्रेड है। ये SAE वालों ने एक ग्रेड दिया है। तो ये ग्रेड 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 30W ऐसे होगा। साथ में W जरूर लिखा रहता है। W का मतलब होता है वेट। ग्रेड मतलब ये बताना चाहता है ये कि इसकी विस्कोसिटी किस ग्रेड की है। विस्कोसिटी आप समझते होंगे जो टेक्निकल वाले होंगे। अभी देसी वालों को फिर बताऊंगा विस्कोसिटी क्या होती है, वो सब उनको अलग तरीके से बताऊंगा। पहले आप टेक्निकल वालों को समझने दीजिए। तो ये इसकी विस्कोसिटी बताता है। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट, यानी विस्कोसिटी इसकी कितनी अधिक है। जो लेयर होते हैं, जो आपका फ्लूड है, यानी जो आपका स्नेहक या लुब्रिकेंट है वो फ्लूड है। फ्लूड में जो लेयर हैं, उन लेयर के बीच में जो विस्कोसिटी है उसका ग्रेड क्या है ये बताता है। ठीक है, तो डब्ल्यू स्टैंड करता है। अब 20 का मतलब ये होता है टेम्परेचर। अब जैसे कई जगह 10 लिखा रहता होगा। पहले क्या होता था कि सिंगल ग्रेड का तेल यूज होता था। तो आप अक्सर देखते होंगे जीप को 10 मिनट तक हीटर से ऐसे दबा कर बटन एक हीट किया जाता था। उसके बाद तब वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। ट्रैक्टर वैक्टर पुराने ज़माने के जो होते थे उनके नीचे आग ही लगा दिया जाता था गर्म करने के लिए, तब जाके स्टार्ट होता होता था। तो उस समय 10W ऐसे लिखा रहता था, 10W या 20W खाली लिखा था, -40 नहीं लिखा रहता था। तो वो सिंगल ग्रेड का तेल होता था। अभी क्या है, ये मल्टी ग्रेड का तेल है। यानी कि यहाँ पर आप जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो मल्टी, मतलब ग्रेड जो होगा वो मल्टी ग्रेड, दो दो टाइप का होगा। तो इसकी विस्कोसिटी जो है आपकी स्टैंड करेगी दो जगह, दो टेम्परेचर पे। अब जैसे 10W30 है, यानी विंटर का जो ठंडी का समय रहेगा, 10 डिग्री टेम्परेचर जो रहेगा, वहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक ये बड़े आसानी से ये लुब्रिकेशन आपका इसकी विस्कोसिटी बनी रहेगी 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कई जगह 5W रहता है, तो और जहाँ जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ 5W यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसकी विस्कोसिटी ऐसे ही बनी रहेगी। तो आप समझ गए होंगे। और इधर वाला जो रहता है 40 डिग्री, जैसे मान लो कि 20W40 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 20W40। तो 40 का मतलब हुआ कि गर्मी के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से इसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छी है, ऐसी जैसी जिस ग्रेड का ये तेल है उसकी विस्कोसिटी वैसी बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे। ये हो गई टेक्निकल वालों की बात। ठीक है, टेक्निकल वालों को आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप तो समझते हैं कि जिस सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, रेसिप्रोकेटिंग पश्चाग्र गति करता है, तो उसके बीच में ये लुब्रिकेशन जैसे अच्छे से पिस्टन मूव कर सके, इसके लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप आपकी जो बाइक है या जो जो भी आपका आपकी जो भी गाड़ी हो, आप उसका जो बुक मिलता है ना उसको ज़रूर पढ़ा करिए कि उसमें किस स्टैंडर्ड का, किस ग्रेड का तेल, किस ग्रेड का लुब्रिकेशन हमको डालना है। क्यों? क्योंकि जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो टॉलरेंस, जो बीच में जगह दी जाती है ना, बहुत कम होती है। तो अगर आप उससे अधिक थिकनेस का या अधिक विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेशन यूज़ करेंगे तो आपके इंजन में टूट फूट होगी। तो आप प्लीज़ रेफ़र करिए उस बुक को, उसमें किस स्टैंडर्ड, किस ग्रेड के तेल की बात की गई है। अब चलिए देसी वालों की बात करता हूँ भैया। बात ये है कि जब भी आप ये लिखा हुआ इसको देखें 20W40 या 10W30। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ जाएं कि एक आदमी है मान लो, ठीक है,
एक आदमी है, मान लो कि वो किसी दूसरे के बगल में एकदम चल रहा है, तो उन दोनों के बीच में घर्षण होगी ना। वैसे ही जब जो ये आप तेल यूज करते हैं ना, उन तेल में लेयर होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कितनी कितनी ज़्यादा तेज़ी से घर्षण करेगा, उसको बोलते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है। तो हमको पता तो चलता नहीं, लेकिन ये लेयर, पानी, जो भी कोई भी पानी हो या कोई भी द्रव हो, उनके बीच में लेयर होता है, और वो लेयर एक दूसरे के ऊपर जब घर्षण करते हैं तो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी या श्यानता। ठीक है। तो जिसकी श्यानता जितनी जितना जितना मोटा वो लेयर रहेगा, उसकी श्यानता उतनी अधिक रहेगी। ठीक है। तो बस यही ये बताने के लिए पता करता है ये 20W40 की इसकी श्यानता कितनी है, यानी विस्कोसिटी कितनी है, और ये कितने टेम्परेचर के बीच में इसकी विस्कोसिटी बनी रहेगी। यानी 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी विस्कोसिटी, जितनी भी विस्कोसिटी इसकी दी गई है मल्टीग्रेड लुब्रिकेशन की, वो विस्कोसिटी बनी रहेगी। बस यही है, सिंपल सी चीज़, आप समझिए। ऐसा ही स्टैंड फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, इन्होंने ये ग्रेड दिया हुआ है। तो अब देखिए, आपकी ठंडी के मौसम में गाड़ी बड़े आसानी से स्टार्ट हो जाती होगी। बाइक में आप जब 10W30 वाला डालते होंगे, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसकी विस्कोसिटी बहुत अच्छे से बनी रहती होगी, तो आपकी बाइक बड़े आसानी से स्टार्ट हो जाती होगी। तो यही चीज़ है बस, कि जितना जो है आपका लुब्रिकेशन का जो ये लिखा रहता है, उससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी का जो तेल का मोटाई है, मोटाई हिंदी में समझिए, मोटाई। जब आप देखें अंगुली, दो अंगुली के बीच में उसको रख करके ऐसे दबाएंगे, तो चिपचिपाहट जो होती है, चिपचिपाहट, वो जहाँ पर 10W30 लिखा रहेगा उसकी कम रहेगी, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा, जैसे 20W40 देखेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर ऐसे अगर यहाँ पर लिखा रहे कि 25W50, तो उसको आप देखेंगे, दबा कर देखेंगे तो और मोटा रहेगा, लगेगा आपको, फील होगा कि मोटा है। तो वही वो जो पिस्टन होता है, एक तो पिस्टन, जैसे दो उंगली के बीच में एक उंगली डाल के और उसको आगे पीछे करिए, वैसे पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे करता है। वो आसानी से हो सके, उसके लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ है ये, समझ गए? अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और जैसा भी हो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।